नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में बीएड सेमेस्टर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और ये आपका पेपर थर्ड है। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा, सारी क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और ये जो क्वेश्चन पेपर है कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25, तो ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। और जो आपका पेपर थर्ड है इसका टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपके पेपर का यहाँ पर टाइटल रहेगा। और जो पेपर की टाइमिंग रहती है वो 2 घंटे की है। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। पूर्णांक आपका 75 नंबर का है। यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 3 खंड है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की या फिर खंड आ की। अब जो आपका सेक्शन ए है इसमें कैसे प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। और यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे ध्यान से पढ़िएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। तो सेक्शन ए में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं सारे आपको करने हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ए की। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति तथा विशेषताओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है बी नंबर, वैयक्तिक विभिन्नता के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वैयक्तिक विभिन्नता के क्या कारण हैं इसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन आता है सी नंबर, मानव विकास एवं मानव अभिवृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मानव विकास और मानव अभिवृद्धि इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डी नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की समाजमिति विधि अथवा अंतर्दर्शन विधि का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो समाजमिति विधि है या फिर अंतर्दर्शन विधि का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है ई नंबर, सीखने के नियमों की विवेचना कीजिए। जो सीखने के नियम हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एफ नंबर, बुद्धि लब्धि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो बुद्धि लब्धि क्या है और व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जी नंबर, व्यक्तित्व विकास के निर्धारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, व्यक्तित्व विकास के क्या निर्धारक हैं आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सीखने के स्थानांतरण के प्रकार बताइए। ठीक है, सीखने के स्थानांतरण के क्या प्रकार हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है सेक्शन बी। इसमें कैसे प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। तो जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं ये कुल 4 हैं, जिनमें से केवल एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, पहले आपको इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, इसके क्षेत्र और आवश्यकता तथा उपयोगिता का वर्णन करना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका थर्ड नंबर, मानव विकास के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। और जीन पियाजे ने मनुष्य के मानसिक विकास की व्याख्या किस रूप में की है। जो जीन पियाजे हैं इन्होंने मनुष्य के मानसिक विकास की व्याख्या किस रूप में की है आपको स्पष्ट करना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है फोर्थ नंबर, अधिगम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा ही जाता है। तो अधिगम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इससे आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अधिगम क्या है इसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अधिगम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है 5 नंबर, अभिप्रेरणा तथा अभिप्रेरक क्या है। अभिप्रेरणा तथा अभिप्रेरक क्या है और अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है सेक्शन सी। इसमें भी केवल आपको एक ही प्रश्न सॉल्व करना है और कुल आपको 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है।
तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बुद्धि की विशेषताएं बताइए और साथ ही गिलफोर्ड के बुद्धि की संरचना या एसआई मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको चित्र भी उसका बनाना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं और व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं एवं व्यक्तित्व के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 8 नंबर, सृजनात्मकता की अवधारणा तथा उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ाने की जो तकनीकें हैं उनका वर्णन कीजिए। और फिर यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है कि मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन से आप क्या समझते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली तथा उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपके सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।